नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के प्रज्ञा और करुणा से प्रकाशित मार्ग पर चलने वाले सभी धम्म मित्रों का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल में हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जी, हमारा ये मंच, हमारा ये प्रयास पूरी तरह से मानवता के उत्थान और एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और बंधुत्व पर आधारित श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। हम जीवन के हर प्रश्न को तथागत की शिक्षाओं की कसौटी पर कसते हैं ताकि हम सब मिलकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और इसी पवित्र उद्देश्य के साथ आज हम एक ऐसे सामाजिक विषय पर एक बहुत ही गहन और संवेदनशील विश्लेषण करने जा रहे हैं जो समाज में बहुत गहराई तक व्याप्त है, लेकिन धम्म के अनुयायियों के मन में अक्सर एक दुविधा, एक प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल, यह विषय सीधे तौर पर हमारी परंपराओं और तथागत की मौलिक शिक्षाओं के बीच के अंतर को समझने से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज की प्रथा पर। इस गंभीर विषय को तर्क और तथ्यों की कसौटी पर समझने के लिए हमारा आज का विश्लेषण इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम इस प्रथा को एक सामाजिक प्रश्न के रूप में देखेंगे। इसके बाद हम इसे धम्म के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अनात्मा के सिद्धांत से परखेंगे। फिर कर्म के अकाट्य सिद्धांत पर विचार करेंगे, दान की सच्ची भावना को समझेंगे और अंत में विवेक के मार्ग पर चलते हुए एक सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जब किसी परिवार में किसी प्रियजन का निधन होता है तो ये एक असीम दुख और एक गहरे खालीपन का समय होता है। ये मानवीय संवेदना का एक बहुत ही नाजुक पल होता है और इसी गहरे शोक की घड़ी में एक दूसरे को सहारा देने के लिए समाज ने कई तरह की परंपराएं और रीतियां बनाई हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रचलित प्रथा है मृत्यु भोज। जी, मृत्यु भोज का सीधा सा अर्थ है दिवंगत व्यक्ति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद, अक्सर 10वें, 11वें या 13वें दिन उनके नाम पर एक सामूहिक भोजन का आयोजन करना। और इसके पीछे समाज में एक आम धारणा बहुत गहराई से बैठी हुई है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दिवंगत आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है और परिवार को पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही मान्यता है। और यहीं पर, ठीक इसी बिंदु पर, तथागत बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलने वाले एक गंभीर अनुयायी के मन में सबसे मौलिक और तार्किक प्रश्न उठता है। क्या ये परंपरा, ये मान्यता भगवान बुद्ध के धम्म के अनुरूप हैं? क्या ये उनके द्वारा दिखाए गए प्रज्ञा और करुणा के मार्ग से मेल खाती हैं? आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने का एक ईमानदार और तर्कपूर्ण प्रयास है। इस प्रश्न की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले तथागत बुद्ध की उस मौलिक शिक्षा को समझना होगा जो उनके पूरे धम्म का आधार है, उनकी सबसे क्रांतिकारी खोज है। ये सिद्धांत है अनात्मा का। अनात्मा यानी नो सोल या आत्मा के स्थायी अस्तित्व को न मानना, ये समझना इस पूरी परिचर्चा की कुंजी है। जी, परम पूज्य बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से और बार बार ये समझाया कि कोई भी स्थायी, अपरिवर्तनशील, स्वतंत्र आत्मा जैसी चीज का अस्तित्व नहीं है। जिससे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में 5 स्कंधों का एक अस्थायी, निरंतर परिवर्तनशील संयोजन मात्र है। ये 5 स्कंध हैं: रूप यानी हमारा भौतिक शरीर, वेदना यानी हमारी सुख दुख की अनुभूतियां, संज्ञा यानी पहचान या बोध, संस्कार यानी हमारी मानसिक आदतें और प्रवृत्तियां, और विज्ञान यानी चेतना। ये एक नदी के प्रवाह की तरह है जो हर क्षण बदल रहा है। इस स्लाइड पर ये अंतर बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक तरफ पारंपरिक मान्यता है जो एक स्थायी अमर आत्मा की बात करती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और कहीं और चली जाती है, और दूसरी तरफ बुद्ध की वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण शिक्षा है जो कहती है कि यह कोई स्थायी इकाई नहीं बल्कि 5 स्कंधों का एक निरंतर प्रवाह है। मृत्यु के समय यह संयोजन बिखर जाता है और व्यक्ति के अपने कर्मों के अनुसार एक नई प्रक्रिया, एक नया प्रवाह आरंभ हो जाता है। कोई आत्मा नहीं है जो कहीं यात्रा करती है। और अनात्मा के इस गहरे सिद्धांत को समझते ही तर्क की अगली सीढ़ी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देती है। यदि कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं जो मृत्यु के बाद कहीं बैठकर भोजन या शांति की प्रतीक्षा करे, तो फिर ये मृत्यु भोज किसके लिए किया जा रहा है? किस आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए ये आयोजन हो रहा है? ये प्रश्न इस पूरी प्रथा की नींव पर ही एक तार्किक सवाल खड़ा कर देता है।
इस गुत्थी को और गहराई से सुलझाने के लिए धम्म का दूसरा स्तंभ जो हमारी सहायता करता है वो है कर्म का स्पष्ट और अकाट्य सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के नियम को किसी दैवीय विधान के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के एक वैज्ञानिक नियम की तरह समझाया जो कारण और प्रभाव पर आधारित है। तथागत के अपने शब्द हैं, सब्बे सत्ता कम्मस्सका, अर्थात हर प्राणी अपने कर्मों का स्वामी और उत्तराधिकारी है। इसका अर्थ बहुत सीधा और गहरा है। हमारा भविष्य, हमारी अगली गति पूरी तरह से हमारे अपने ही कुशल और अकुशल कर्मों पर निर्भर करती है। किसी और के द्वारा हमारे मरने के बाद किए गए कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान हमारे कर्मफल को नहीं बदल सकते। हम अपने किए के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। बुद्ध ने इसे एक किसान के बहुत ही सरल उदाहरण से समझाया। जैसे एक किसान जीवन भर जैसे बीज बोता है, उसे अंत में वैसी ही फसल मिलती है। आम का बीज बोकर इमली के फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसी तरह एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जैसे कर्मों के बीज बोए हैं, काया से, वाचा से, मन से, उसे मृत्यु के बाद उन्हीं का फल मिलेगा। कोई बाहरी अनुष्ठान या भोज उन बीजों को नहीं बदल सकता जो पहले ही बोए जा चुके हैं। कर्म का फल अटल है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तार्किक बिंदु है। यदि कोई बाहरी अनुष्ठान या मृत्यु भोज किसी व्यक्ति के कर्मों के फल को बदल सकता, तो फिर शील, समाधि और प्रज्ञा का, नैतिक और सदाचारी जीवन जीने का क्या महत्व रह जाता? बिल्कुल, तब तो कोई भी व्यक्ति जीवन भर बुरे से बुरे कर्म करके ये सोच सकता था कि मेरे परिवार वाले मेरे लिए एक बड़ा भोज कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये बुद्ध के धम्म के मूल तर्क, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के ही विरुद्ध है। अब यहाँ एक भ्रम या एक प्रति प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। लोग कह सकते हैं कि बुद्ध ने तो दान को बहुत महत्व दिया है, तो मृत्यु भोज भी तो एक तरह का दान यानी भोजन दान ही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने अंधविश्वासी और भय पर आधारित कर्मकांडों का हमेशा विरोध किया, लेकिन उन्होंने करुणा और मैत्री से प्रेरित दान को हमेशा प्रोत्साहित किया। इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना ही प्रज्ञा है। यह तालिका इस अंतर को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करती है। देखिए, मृत्यु भोज की प्रेरणा अक्सर सामाजिक दबाव, परंपरा या इस डर से होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये दिखावे और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, जबकि सच्चे दान की प्रेरणा शुद्ध करुणा और सद्भावना होती है। मृत्यु भोज का उद्देश्य एक काल्पनिक आत्मा को तृप्त करना या समाज में अपनी हैसियत बनाए रखना होता है, जबकि सच्चे दान का उद्देश्य जीवित प्राणियों के दुख को कम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है परिणाम। मृत्यु भोज अक्सर शोकाकुल परिवार को कर्ज और मानसिक तनाव के गहरे दलदल में धकेल देता है, जबकि सच्चा दान देने वाले और लेने वाले दोनों के मन में खुशी, संतोष और सकारात्मकता पैदा करता है। और यहीं पर धम्म की सबसे बड़ी कसौटी लागू होती है। तथागत का संपूर्ण धम्म दुख और दुख के निरोध पर आधारित है। दुख से मुक्ति ही इसका परम लक्ष्य है। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी परंपरा जो किसी शोक में डूबे परिवार के दुख को कम करने के बजाय उसे कर्ज और मानसिक पीड़ा के बोझ तले और दबा दे, वो धम्म का मार्ग हो ही नहीं सकता। यह एक सीधी, सरल और सार्वभौमिक कसौटी है। तो फिर सवाल उठता है कि समाधान क्या है? क्या करना चाहिए? बुद्ध ने हमें नियमों की एक बंधी बंधाई सूची नहीं दी। उन्होंने हमें पोथियों में बांधा नहीं, बल्कि उन्होंने हमें विवेक दिया, स्वयं सोचने की, तर्क करने की और करुणापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता दी। उन्होंने हमें अपने जीवन की समस्याओं को अपनी प्रज्ञा की रोशनी में स्वयं सुलझाने का मार्ग दिखाया। यदि कोई अपने प्रियजन की स्मृति में कुछ सार्थक करना ही चाहता है, तो धम्म के अनुरूप अनगिनत सुंदर रास्ते हैं। किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दें, बिल्कुल, किसी बीमार व्यक्ति की दवा में मदद करें, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में योगदान दें। ये कार्य जीवित प्राणियों के दुख को सीधे सीधे कम करते हैं और समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। या फिर इससे भी गहरा काम करें, जीवन की अनित्यता पर चिंतन करें, धम्म का और गहराई से अभ्यास करें और अपने जीवन को और अधिक नैतिक और करुणामय बनाने का संकल्प लें। किसी प्रियजन को दी जाने वाली यही सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि है। यह स्पष्ट करना भी बहुत आवश्यक है। तथागत बुद्ध ने मृत्यु भोज को सही या गलत का ठप्पा नहीं लगाया। उन्होंने इसे धम्म का हिस्सा ही नहीं माना। यह एक सामाजिक परंपरा है, कोई धार्मिक आदेश नहीं। इसलिए निर्णय हर व्यक्ति का अपना है।
लेकिन वह निर्णय विवेक और समझ से लिया जाना चाहिए, डर या सामाजिक दबाव से नहीं। यदि कोई अपनी श्रद्धा से, बिना दिखावे के, बिना कर्ज लिए किसी की स्मृति में कुछ दान करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत भावना है, लेकिन इसे धर्म का अनिवार्य अंग मान लेना बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध है। और अंत में बुद्ध का वही अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश हमारे सामने आता है, अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ,